हाय फ्रेंड्स, आज राग हमीर के बारे में जानेंगे। तो धा ग वादी संवादी मानत प्रथम प्रहर निशि गावत दो मध्यम सब सूरन से हमीर राग सब जानत। तो संक्षिप्त परिचय। यह राग हमीर की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी गई है। इसमें दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। जाति संपूर्ण संपूर्ण है। वादी स्वर धैवत तथा संवादी गंधार है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। जैसे इसके आरोह के बात करें तो सा रे सा ग म प म प ग म ध नि ध सा नि ध प म प ध प ग म रे सा। ये आरोह अवरोह में तो थोड़ा सा मैंने कहीं पर गलत किया है तो होता है। पकड़ के बात करें तो सा रे सा ग म ध, जिसे ध बोलते तो वहाँ पर थोड़ा नी का प्रयोग करते। तो इस तरीके से पकड़ या यहाँ इसकी खासियत है, नी का प्रयोग हमेशा थोड़ा वो कर देते। तो कुछ मतभेद के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ गुणीजन इसे बिलावल थाट का राग मानते हैं। ऐसा मानना अनुचित भी नहीं, क्योंकि इसका स्वरूप बिलावल से मिलता जुलता भी है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ऐसा ही माना गया है। एक और सर्वसम्मति से इसे संपूर्ण जाति का राग माना गया है, और दूसरी ओर भातखंडे जी ने इसके आरोह में पंचम वर्ज्य माना है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है। अगर इसे संपूर्ण जाति का राग माना जाता है तो प इसके आरोह में अवश्य लगना चाहिए। दूसरे, इसके आरोह में आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से पंचम का प्रयोग करते हैं। म मतलब म प ध प म प ध नि सा अथवा प प सा। अतः लेखक के मत अनुसार हमीर राग का उक्त आरोह होना चाहिए। हमीर के अवरोह के विषय में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये मतभेद है, लेकिन जो मेन बात है ऊपर ही लिखा जा चुका है। अपवाद बोले तो हमीर राग में एक अपवाद है। जैसा कि जानते हैं कि राग का यह नियम है कि अगर कोई राग दिन के पूर्व अंग में अर्थात 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात्रि के भीतर किसी समय गाया बजाया जाता है तो उसका वादी स्वर सप्तक के पूर्व अंग सा रे ग म प से तथा संवादी स्वर सप्तक के उत्तर अंग म प ध नि सा से चुना जाना चाहिए। हमीर राग दिन के पूर्व अंग में गाया जाता है, किंतु इसका वादी स्वर पूर्वांग में यानी कि सप्तक के उत्तरांग का एक स्वर धैवत है। इन दोनों परस्पर विरोधी बातों को सुलझाने के लिए हमीर राग को उपर्युक्त नियम का अपवाद मान लिया गया। तो अपवाद तो पता चल ही गया कि इसका गायन समय यह सप्तक के उत्तरांग में यह मतलब इसका धैवत स्वरवादी है, लेकिन इसको गाया जाता है दिन के पूर्वांग में, तो ये अपवाद है। विशेषता बात करें तो तीव्र माँ का अल प्रयोग केवल आरोह में पंचम के साथ और शुद्ध म का प्रयोग आरोह अवरोह में दोनों में होता है। जैसे म प ध प ग म रे सा। केदार, कामोद और हमीर रागों में तीव्र म का प्रयोग एक ही ढंग से किया जाता है, तो इसलिए तीनों में विशेषता थोड़ा मिलता जुलता है। इसके आरोह में अधिकतर नि वक्र प्रयोग, जैसे आरोह होते हैं सा नि ध प म प ध प ग म, तो नी का एकदम थोड़ा वक्र प्रयोग किया जाता है। जैसे नि ध सा, किंतु कभी कभी सपाट भी प्रयोग किया जाता है। इसके आरोह में गंधार स्वर वक्र है। जैसे ग म रे सा, आरोह में गंधार स्वर वक्र है, तो ग थोड़ा प्रयोग करते हैं। ग म रे सा, तो ग थोड़ा सा इस तरीके से प्रयोग करते ही है। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी आरोह में धैवत के साथ कोमल ली का प्रयोग कल्याण थाट जन्य रागों जैसे हमीर, केदार व कामोद में किया जाता है। तो जो आप यहाँ पर प्रयोग कर ही देते हैं नी का, कोमल ली का प्रयोग। और ग अथवा म से तार सप्तक को जाते समय
आरोह में पंचम छोड़ दिया जाता है, जैसे सा रे सा ग म ध नि ध सा। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। आरोह में अधिकतर रे वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे सा से सीधे गंधार को चले आते हैं, सा रे सा ग म ध। तो ऐसे प्रयोग करते हैं। तो यही है, आरोह में अधिकतर रे वक्र थोड़ा प्रयोग करते, तो रे एकदम थोड़ा बोलते हैं, सा रे सा, तो रे पर थोड़ा सा जो इस तरीके से वक्र करते हैं। तो यही है। छठा विशेषता है कि दैवत पर निषाद का आस लेना इस राग की निजी विशेषता है। ग म ध नि ध सा, तो धैवत पर निषाद का आस लेना, तो आस लेते ही है। धाप जब बोलते तो नी का प्रयोग करते, ग म ध नि, तो नी एकदम थोड़ा प्रयोग करते हैं। तो यही है। न्यास के स्वर सा प और ध है। सम प्रकृति राग कामोद और केदार है। तो विशेष स्वर संगतिया का स्क्रीनशॉट आप लेकर आप नोट्स कर लीजिए कि राग हमीर में कौन सा प्रयोग करते विशेष स्वर संगति। उसके बाद प्रारंभिक आलाप का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए हाई क्वालिटी करके इसको। उसके बाद यहाँ पर है तीन ताल में तालबद्ध आलाप। तो इतने सारे आलाप है, सा ग म रे सा। तो इसको और सुंदर से आप प्रैक्टिस करते ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर है स्क्रीनशॉट इसका, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। उसके बाद यहाँ जो 16 मात्रा की तान है, स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए। उसके बाद कुछ यहाँ तक तो जान लिए। इस तरीक़ा से पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।